Good morning everyone. Welcome to CR International online classes. How are you beta? Hope you are all fine and you are doing your work neat and clean. Students, as you know that we have started our fourth chapter, the chapter number 4 in the kingdom of fools. This is the chapter of moments book. बच्चों, जिस भी बच्चे ने इससे पहले हमने जब भी ये वर्क कराया है, जिसने नहीं करा है, अब मैं आपसे यही एडवाइस करना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर को पढ़ें, अच्छे से वीडियो को वॉच करें ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। और साथ के साथ आप जो भी क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं पीडीएफ के अंदर, आप उनको बेटा फेयर नोटबुक में, जिन्होंने नहीं कर रखे हैं क्योंकि रिवीजन वर्क हमारा चल रहा है, जिन भी बच्चों ने फेयर नोटबुक में इनके क्वेश्चन आंसर नहीं कर रखे हैं वो आप फेयर नोटबुक में इसको करें, अपनी नोटबुक को कंप्लीट रखें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा जो चैप्टर है वो फोर्थ चैप्टर ही है, इसको कंटिन्यू करेंगे जहां से हमने कर लिया था उसके बाद से। फोर्थ चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने देखा कि जो किंग है वो थीफ के ब्रदर यानी कि थीफ का जो भाई है उसकी बातों को सुनता है और ये निर्णय निकालता है कि जो मारने वाला है, जिसके इसके भाई की मृत्यु जो कि दीवार गिरने से हुई है, चोरी करते हुई है, वो उसका जिम्मेवार सबसे पहले मानता है इसके भाई के अकॉर्डिंगली एक रिच मर्चेंट को जिसकी ये दीवार गिरी है क्योंकि उसने उसको सही नहीं बनवाया। और इस रिच मर्चेंट के बाद ये चला जाता है, यानी कि इसका जो ब्लेम था वो चला जाता है ब्रिकलेयर पर, जो मिस्त्री है। और ब्रिकलेयर के बाद चला जाता है डांसिंग गर्ल पर। ये हम बता चुके हैं कि डांसिंग गर्ल बार बार वहां पर आती थी, जिसके कारण से जो ब्रिकलेयर है वो अपनी दीवार को अच्छे से नहीं बना पाया और इसका ध्यान भंग हुआ। और ध्यान भंग होने की वजह से ये अपनी दीवार पर पूरा ध्यान नियंत्रण नहीं कर पाया, अपना ध्यान उस दीवार पर नहीं लगा पाया, जिसके कारण वो दीवार वीक बनी, कमजोर बनी। उस डांसिंग गर्ल ने अपना रीजन बताया कि किस वजह से वो बार बार उस गली के अंदर जहां पर वो उस दीवार को बना रहा था, कि किस कारण से गोल्डस्मिथ यानी कि उसने अपनी ज्वेलरी को गोल्डस्मिथ के पास दिया हुआ था, किस कारण से वो बार बार वहां जाती रही। और गोल्डस्मिथ ने जो बताया, जिसका ब्लेम दिया पूरा का पूरा रिच मर्चेंट पर, और पूरा सर्कल घूमकर फिर आ जाता है ये रिच मर्चेंट ये वही व्यक्ति है जो जिसकी दीवार गिरी है। अब इससे आगे पढ़ते हैं कि ये रिच मर्चेंट जिसकी दीवार गिरी है, इसी ने ही ऑर्डर दिया था ज्वेलरी बनाने का। जो ज्वेलरी बनाने ये उसने बताया, गोल्डस्मिथ ने, ये इम्पेशेंट होते हैं जो रिचमैन है, इन्होंने फोर्स किया था जल्दी बनाने के लिए क्योंकि इनके घर शादी थी, इस वजह से मैं इसकी ज्वेलरी को यानी कि जो डांसिंग गर्ल ने जो बनवाई थी उसको मैं सही टाइम पे नहीं दे पाया और जिसके कारण ये बार बार चक्कर लगा रही थी। अब रिच मर्चेंट को बुलावा भेजा जाता है, वो कहता है कि मैं तो इनोसेंट हूं, मैंने क्या किया है, जो दीवार थी वो मेरे फादर ने बनवाई थी और जो ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का वो भी फादर ने दिया था, अब वो मर चुके हैं, मैं इनोसेंट हूं। अब राजा क्या कहते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे। आपका जो स्टैंजा स्टार्ट होता है वो है बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर। यहां से है, सभी अपनी बुक को ओपन करेंगे। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर एंड रूल्ड डिसिसिवली। बेटा कंसल्टेड का मीन्स होता है सुझाव लेना, सलाह लेना, और डिसिसिवली का मीन्स होता है निर्णय। अपने मंत्रियों से निर्णय करने के बाद, सलाह लेने के बाद राजा ने निर्णय लिया। क्या लिया? इट इज ट्रू योर फादर इज द ट्रू मर्डरर। वो कहते हैं कि ये सच है कि जो तुम्हारे फादर थे वो ही सच्चे, यानी कि वो ही सच्चे मर्डरर हैं, वही असली हकदार हैं मर्डर के, यानी कि उन्होंने ही हत्या करवाई है या की है। ही इज डेड, पर वो मर गए हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, परंतु उनके स्थान पर किसी को तो पनिश किया जाएगा। अब हमने पहले ही कहा था ये मूर्खों का राज्य है,
जैसा कि वहाँ गुरु ने भी बताया था, उसके डिसाइपल के जो गुरु थे उन्होंने बताया था। वो कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारे फादर है वो मर गए हैं और उन्होंने वो ही रियल कल्प्रिट थे, पर उनके स्थान पर किसी ना किसी को तो पनिश करना होगा। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग। इनहेरिटेड का मीन्स होता है उत्तराधिकार में मिलना। तुम्हें सब कुछ उत्तराधिकार में मिला है। एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस। सिंस का मीन्स है उनके जो पाप है, उन्होंने जो किया है, बुरा किया है, वो जैसे उनकी संपत्ति तुम्हें मिलेगी ऐसे ही तुम उनके भी जिम्मेवार हो, यानी कि उनका उत्तराधिकारी तुम ही हो जो उन्होंने किया है, क्राइम किया है। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू। मैं पहले ही दिन समझ गया था कि जब मेरी नजर तुम्हारे ऊपर पड़ी, दैट यू वर एट द रूट ऑफ द हॉरिबल क्राइम। तुम ही, रूट का मीन्स होता है जड़, तुम ही इस भयानक, हॉरिबल का मीन्स होता है भयानक, तुम ही इस भयानक जो एक अपराध है उसकी जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें जरूर ही मरना होगा, तुम्हें जरूर मृत्युदंड दिया जाएगा। देखो जो राजा है किस तरह से निर्णय देता है, मूर्खों का राज्य है। अब बेचारा ये फंस जाता है रिच मर्चेंट, क्योंकि पूरा सर्कल घूम कर आ जाता है फिर रिच मर्चेंट के पास। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मीन्स बेटा होता है फांसी का फंदा, और स्टैक का मीन्स होता है फंदा, और एग्जीक्यूशन फांसी पर लटकाना। ऑर्डर दिया गया फांसी के फंदे पर, यानी कि फांसी का फंदा बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया कि इनके साइज का एक फांसी का फंदा बनाया जाए। एज द सर्वेंट शार्पेंड द स्टैक एंड गोट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग। इम्पेलिंग का मीन्स होता है सूली पर चढ़ाना, यानी कि फांसी पर लटकाना। तो जैसे ही फाइनल टच वो दे रहे थे, जो फांसी का फंदा बनाने वाले लोग थे, जो राजा के काम करने वाले लोग थे, और फाइनल टच जब दे रहे थे, इट अक्योर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टैक। उन्होंने देखा, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जब वो फाइनल टच बनाने लगे, यानी कि लास्ट में जब देखने लगे, तो उन्होंने देखा ये फांसी का फंदा तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा बन गया है। जो रिच मर्चेंट है वो तो पतला है, यानी कि कमजोर है, उसके गले में ढीला होता है। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस। उन्होंने राजा से अपील की, प्रार्थना की। द किंग टू वरीड अबाउट इट, और राजा भी चिंतित हो गए, भाई ये फांसी का फंदा जो बन गया, अब ये इसका क्या करें, ये तो बड़ा बन गया, अब वो उसके साइज का है नहीं, वो पतला है। व्हाट शैल वी डू, क्या किया जाए। अब देखो क्या करेंगे वो। ही सेड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू was to find a man fat enough to fit the stack। अब वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तलाश कर लाओ, ऐसे व्यक्ति को तलाश करो जो इसके साइज का हो, इस फंदे के साइज का हो, जिसके गले में ये फंदा आसानी से आ जाए, फिट आ जाए। देखो मतलब करा काम किसी ने, अपराध किसी ने किया, पकड़ किसको लाए, अरब और देख लो, फंदा दूसरा नहीं बनेगा उनसे, पर वो जो बना चुके हैं ना, उसको तो यूज करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तलाशो जो अच्छा मोटा ताजा हो और इसके फंदे के अंदर सही आए। एंड देयर आइज, अब वो चले गए भाई। द सर्वेंट वर इमीडिएटली सेंट ओवर द टाउन लुकिंग फॉर अ मैन। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए वो चले गए, चारों तरफ चले गए, जिसके गले में हु हैड fattened himself for a month on banana and rice and wheat and ghee। The servant were immediately sent all over the town। सारे सर्वेंट को पूरे टाउन में भेज दिया गया। for a man, उस व्यक्ति की तलाश में जिसके गले में ये सही आए। and their eyes fell on the disciple, और उनकी नजर, उनकी आंखें उस व्यक्ति पर पड़ी जो कि शिष्य था, जो कि खा पीकर अच्छे से तंदुरुस्त हो चुका था। हमने पहले भी पढ़ा था कि काफी दिनों तक उसने घी, बनाना और वीट खाया, जिससे वो अच्छा मोटा ताजा
हो गया था। उस पर नजर पड़ी। What have I done wrong? I am innocent. I am सन्यासी. He cried. वह चिल्लाते हुए बोला, उसको पकड़ लाए। वो चिल्लाते हुए बोला कि मैं तो सन्यासी हूं, मैंने क्या किया है, मैं तो निर्दोष हूं। इनोसेंट का मीन्स होता है निर्दोष। दैट मे बी ट्रू, वो कहते हैं जो पकड़ने गए थे उसको, कि ये सच है, सच हो सकता है, बट इट इज द रॉयल डिक्री, परंतु ये राजा का आदेश है। वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टैक, हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी है जो इस फंदे के अंदर जो हमने बनाया है उसमें सही आए। They said and carried him to the place of execution, और उन्होंने ऐसा कहा और उसको फांसी की उस जगह पर लेकर आ गए जहां पर फांसी देनी थी। He remembered his wise guru's words, अब उसको अपने गुरु के जो शब्द थे वो याद आए, बुद्धिमानी जो शब्द थे वो याद आए। दिस इज अ सिटी ऑफ फूल, जैसा कि उसके गुरु ने कहा था कि ये मूर्खों का राज्य है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम नहीं जानते ये अगले क्षण क्या कर सकते हैं। While he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, asking him to hear his cry wherever he was. While he was waiting for death, जबकि वो इंतजार कर रहे थे, उसने अपने गुरु को हृदय से याद किया और उसने याद किया कि उसकी बात को सुने जहां कहीं भी वो हो, यानी कि उसके गुरु उसको बचाने के लिए आए। द गुरु सा एवरीथिंग इन अ विजन, गुरु अपनी नजरों से सभी कुछ देख लेते हैं। ही हैड मैजिक पावर, उनके पास मैजिक पावर थी। ही कुड सी फार, वे दूर तक देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट, वे फ्यूचर को भी देख सकते थे जिस तरह से प्रेजेंट और पास्ट को देख पाते हैं। He arrived at once to save his disciple, और वह जो उसके गुरु थे वो उसी क्षण आ गए उसे बचाने के लिए, अपने शिष्य को बचाने के लिए। Who had got himself into such a scrap throat love of food, उस शिष्य को बचाने के लिए जो फूड के लालच के अंदर वहां रुक गया था और अपने गुरु की बात को उसने नहीं माना था। As soon as he arrived, जैसे ही वो आए, he scolded the disciple and told something in his whisper. whisper का मीन्स बेटा होता है धीरे से बोलना, बुदबुदाना। जैसे ही वो आया उसके कान में उसने कुछ बोला, यानी कि अपने शिष्य के कान में उसने जाकर कुछ कहा। Then he went to the king, और उसके बाद राजा के पास गए। And addressed him, और राजा से कहा, O wisest of king, who is the greater, the guru or the disciple? उसने राजा से पूछा कि कौन महान होता है, गुरु या शिष्य? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क? उसने कहा इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरु ही जो है वो वाइज होता है, बुद्धिमान होता है, और इसमें कोई संदेह नहीं है। देन पुट मी टू, ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट, बट व्हाई डू यू आस्क, परंतु तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो मुझसे? देन पुट मी टू द स्टैक फर्स्ट, उसने कहा कि तो फांसी पर मुझे चढ़ाना पहले। पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को मेरे बाद। When the disciple heard this, और जैसे ही डिसाइपल ने यानी कि शिष्य ने ये बात सुनी, he understood, वह समझ गया। he began to clamor, क्लैमोर का मीन्स होता है चीखना, चिल्लाना, और वो जोर जोर से कहने लगा, मी फर्स्ट, मुझे पहले, यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, तुम मुझे यहाँ पर पहले लेकर आए हो। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ ना कि उसे, यानी कि गुरु से, राजा से कहते हैं कि पहले गुरु को, उसके गुरु को फांसी पर मत चढ़ाओ, पहले मुझे चढ़ाओ। यानी कि दोनों अब आपस के अंदर लड़ने लगे आपस में। अब आपस में जैसे लड़ने लगे तो राजा सोचने लगा ये लड़ क्यों रहे हैं, इस बात का निर्णय हम बेटा अभी इतना ही करेंगे, और इस बात का निर्णय हम जैसा भी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है हम इसको रीड करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपको हमने जो क्वेश्चन आंसर सेंड किए हैं उनको आपको फेयर नोटबुक में लिखना है और इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, वीडियो को वॉच करना है ताकि ये चैप्टर आप अच्छे से रीड कर सके, इनके क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा गुड बाय।